अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सलीम अंसारी साहब और बात करेंगे कि इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही हैं। तो कई तरह की नए पद की नियुक्ति भी हो रही, तमाम पार्टियां कर रही है। तो इसी को लेकर अभी हम सलीम साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि अभी हाल ही में क्या अपडेट आ रही है, क्योंकि अभी अपडेट आ रही है कि जो डॉक्टर नदीम अख्तर साहब है, उनको भी एमएलसी को लेकर आवेदन किया है। किस तरह का आवेदन है और क्या है प्रोसेस? वाराणसी खंड स्थापित सीट से आगामी होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर के डॉक्टर मोहम्मद नसीम अख्तर के लिए आवेदन किया गया है। और इस सिलसिले में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आश्वासन दिया और कहा कि जाइए आप वोटर लिस्ट का काम कीजिए, वोटर को बढ़ाइए और लिस्ट बना करके फिर आइए, समझ कौन लीजिएगा और टिकट ले जाइए कौन लीजिए, ये कहा है। तो मैं श्योर हूँ कि डॉक्टर नसीम अख्तर को टिकट इंशाल्लाह मिलेगा और चुनाव में जीतेंगे इंशाल्लाह, ये श्योर इंशाल्लाह। और आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे 8 जिले के सभी स्नातक साथियों से और जनता से अपील है कि हमको चुनाव लड़वाने में, जितवाने में और प्रदेश को बढ़ाने में हमारी मदद करें। ऐसे में किस तरह से इस तरह से कहा जा रहा है कि आप तो तैयारी कर रहे हैं बूथ लेवल की, लेकिन ईवीएम का हेर फेर और फिर आवेदन को लेकर फिर आपके पुराने सर्टिफिकेट पुराने आप तैयारी कर रहे हैं बूथ लेवल पे, लेकिन वही दूसरी तरफ देखा है बिहार में इस तरह से पुराने नाम, पुराने दादा परदादा का नाम मांगा जा रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है। क्या लगता है आने वाला चुनाव कितना कठिन होगा? बीजेपी और सरकार के पास बैठ करके चुनाव आयोग जो षड्यंत्र रखता था, अब वह नहीं पाएगा। अब जनता के साथ धोखा नहीं हो पाएगा और सुप्रीम कोर्ट के माननीय साहिबान के फैसले का हम स्वागत करते हैं और हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो अच्छा फैसला सुनाया और चुनाव आयोग को पूरी तरीके से नंगा करके देश के सामने। चुनाव आयोग इतना नीचे आ सकते हैं, ये सोच के परे बात है। किसी एक पार्टी के कहने पर क्या उनकी अपनी परेशानी है, क्या उनकी तोड़ दबी है सरकार से या भाजपा के नेताओं से, ये बात समझ के परे है। लेकिन कुल मिला के मतलब बिहार की जनता को मुबारकबाद कि उनके चुनाव के मद्देनजर जो फैसला आया वो पूरे देश पर लागू हुआ है। तो क्या लगता है भाजपा को पूरी तरह से इसका डर है क्या, कहीं ना कहीं हार का डर है? भाजपा कभी चुनाव नहीं जीती थी, हर बार चुनाव भाजपा हारती थी। ईवीएम ऐसे ही कुछ चंद अधिकारी, मैं तो कहता हूं कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो ऐसे वरिष्ठतम अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करना शुरू कर दे, मुकदमा डालना शुरू कर दे न्यायालय वगैरह में, क्योंकि ये दबाव में कम और माल की व्यवस्था में ज्यादा काम करते हैं, दबाव में कम। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम पार्टियां दमखम के साथ चुनाव कर रही है, इसी पे भी महाराष्ट्र से जो चीजें निकल के आ रही है कि वहाँ हिंदी भाषा को लेकर इस तरह से विवाद हो रहा है। ये देखिए, बीजेपी के जो वहाँ के कैडर के कार्यकर्ता हैं या उनके हैं, वो लोग वहाँ पे इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। वो बिहारी और यूपी वाले और महाराष्ट्र वालों में मतभेद पैदा कर रहे हैं। अगर झगड़ा करने के लिए, शहर के अमन चैन को नुकसान पहुंचाने के लिए 50 लोग काफी है, वो लोग कर रहे हैं। ये असल में सब भारतीय जनता पार्टी के ट्रेनिंग याफ्ता गुंडे हैं, सब जो झगड़ा करवा रहे हैं बिहार में और वहाँ पे महाराष्ट्र में, ये सब ट्रेनिंग याफ्ता गुंडे हैं। तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव होगा विधानसभा चुनाव, क्या एनडीए और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस और तमाम पार्टियां लड़ी थी, इस बार भी उसी तरह चुनाव? इंशाल्लाह बिल्कुल लड़ेंगी। हमारा गठबंधन एक है, हम लोग एक है, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, तो जीतेंगे और कामयाब होंगे। भाजपा विकास के नाम पर वोट मांग रही, सपा किस नाम पर? विकास तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों का था, कांग्रेस के लोगों का था विकास। ये किए क्या है, सिर्फ फीता काटे हैं भाजपा लोगों ने, ये फीता काटे हैं, फीता काटने वाली पार्टी है। ऐसा नहीं, ये विकास किए इन लोगों ने। हमारे आदरणीय मोदी जी ने ज्यादातर मतलब 80% काम दिया गुजरातियों को। 80%?
वो अपने स्टेट के वालों को बढ़ा रहे हैं हर तरीके से। आज यूपी का कारोबार बर्बाद बना है, बनारस का कारोबार, बनारस का पूर्वांचल का जो साड़ी का व्यवसाय है ये पूरी तरीके से कारोबार खराब बना है। और यहाँ पे गुजरात में बड़े बड़े फैक्ट्रियों का खाने लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सब्सिडी देने के बाद लगाए जा रहे हैं। वहाँ हजार मजदूर, बनारस का 50 से 60% लेबर तबका, मजदूर तबका, बुनकर तबका छोड़ दिया बनारस। आप देखिए इलाका जी कंडीशन है। जिस तरह से भाजपा कहती रही सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और देखा जा रहा है दूसरी तरफ तो सिर्फ गुजरात का साथ और गुजरात का विकास, और सही जवाब है सिर्फ गुजरात का विकास, गुजरात का साथ, गुजरात की हमदर्दी, गुजरात की मोहब्बत। आप बनारस जितना भी जो मंदिर का कार्य हो रहा था सारे उसके ठेकेदार गुजराती थे, सारे उसके मजदूर भी ठेकेदार गुजराती थे। शहर हमारा, हम यहाँ के मालिक, हम तक रोटी छीनेंगे, हमारा युवा यहाँ रोजगार मिलेगा। ऐसे में किस तरह की किस एजेंडे के साथ आप पीडीए ले ला रहे हैं इस बार? इंडिया आ रही है बेरोजगारी मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से खत्म है, न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में। इसलिए हमारी सरकार इंडिया गठबंधन जा रही है, क्योंकि युवा को रोजगार चाहिए, उसके हाथ में काम चाहिए। आपने झूठे वादे किए थे कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, सर्विस देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। आपने 2 लाख लोगों को आपको नौकरी नहीं दी। 2 साल का मतलब, 1 साल का मतलब कि 2 करोड़। आज 11 साल हुआ आपकी सरकार में आए, 11 गुना 22 करोड़ युवा जब होता रोजगार से, तो आज देश की क्या उन्नति होती। सोच लीजिए, हमारा युवा पढ़ लिख के हाथ कांधे के बैठा है। अरे आप मुसलमान को रोजगार मत दो, मुसलमान को नौकरी मत दो। हम मुसलमान के लिए नहीं मांग रहे नौकरी आपसे, हमारे देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो परेशान होने दो। अब छोड़ दीजिए मुसलमान को साड़ी पहन के, घर बना करके, लाइब्रेरी करके, पंचर बना करके, जहाज बना करके काम कर लेगा, ऐसा नहीं जहाज बनाए काम कर लेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करेंगे। हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव समीम अंसारी साहब से, और अपनी बड़ी दिलबाकी के साथ इंटरव्यू दिया है, अपनी बातों को रखा है, और बराबर हमारे चैनल पर सदाई न्यूज़ पर बराबर इंटरव्यू देते रहते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।